What's up everyone? Welcome to the channel. I am Gaurav Chauhan and you watching Chauhan E-Doubt classes. लास्ट वीडियो में हमने लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि जो रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में वो इनवर्स क्यों होता है। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स बिगिन। कुछ रीजंस होते हैं कि जो रिलेशन बताते हैं डिमांड और प्राइस के बीच में कि वो इनवर्स क्यों होते हैं। जो हमारा फर्स्ट रीजन होता है वो होता है लॉ ऑफ DMU, इट्स मीन्स लॉ ऑफ डायमेंसिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जो सेकंड रीजन होता है वो होता है सब्स्टिट्यूशनल इफेक्ट। जो थर्ड रीजन होता है हमारा वो होता है इनकम इफेक्ट। जो फोर्थ होता है वो होता है एडिशनल कस्टमर्स। जो हमारा फिफ्थ होता है वो होता है डिफरेंट यूजर्स। ये थे हमारे रीजंस। आइए इन रीजंस को देखते हैं कि ये कैसे इफेक्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट रीजन होता है वो होता है लॉ ऑफ DMU, इट मीन्स लॉ ऑफ डायमेंसिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इट मीन्स कि यहां पे आप देखोगे जो DMU होता है हमारा वो रिलेशन बताता है हमारी परचेजिंग पावर और यूटिलिटी। इट मीन्स सेटिस्फैक्शन। कहने का मतलब ये है कि जब कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है तो उसका सेटिस्फैक्शन कम होता रहता है। जब आप किसी चीज को ज्यादा कंज्यूम करोगे तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम होगा, तो उसको आप कंज्यूम करना बंद कर दोगे। यहाँ पे एक पॉइंट आता है उस गुड्स की प्राइस कम हो जाए तब भी यही पोजीशन रहेगी कि आप कंजप्शन कम कर दोगे। नहीं, जब किसी चीज की आप कांस्टेंट प्राइस पे कंजप्शन कर रहे हो और उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम हो रहा है तो वहां पे आप चीज को कंज्यूम करना बंद कर दोगे। पर दूसरी कंडीशन में जहां पे कमोडिटी के प्राइस कम होते हैं, बेशक आपको वहां पे सेटिस्फैक्शन कम मिल रहा हो पर उसकी कमोडिटी को कंज्यूम करोगे आप। इट मीन्स अगर प्राइस कम होगी तो आपकी डिमांड भी बढ़ेगी और क्वांटिटी भी बढ़ेगी। ये था हमारा फर्स्ट रीजन कि जो हमारे इनवर्स रिलेशन होता है प्राइस और डिमांड के बीच में वो क्यों होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि बिकॉज लॉ ऑफ DMU, इट मीन्स लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जो हमारा सेकंड पॉइंट होता है वो होता है सब्स्टिट्यूशनल इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशनल इफेक्ट का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब ये होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब आपको जैसे कि पता है कि सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक कमोडिटी की जगह दूसरी कमोडिटी लेना। इट मीन्स एक गुड्स का काम दूसरा गुड्स भी कर सकता है, उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशनल इफेक्ट। जैसे कि आपको पता है एग्जाम्पल में कॉमनली हम यूज करते हैं कोक पेप्सी हो गया, टी कॉफी होगी। इस इफेक्ट में ये होता है जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं जब एक की प्राइस इंक्रीज होती है तो दूसरे की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। आप दूसरी लैंग्वेज में ये कह सकते हो कि मान लीजिए आप कोक और पेप्सी लेते हो, पेप्सी की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो पेप्सी की डिमांड क्या होगी? डिक्रीज होगी। डिमांड डिक्रीज क्यों होगी? जैसे कि आपको पता है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट इफेक्ट पड़ता है। पेप्सी की प्राइस इंक्रीज होगी तो सीधी सी बात है कोक की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो प्राइस है प्राइस के कोक के मुकाबले ज्यादा है तो लोग चाहेंगे कि जो उनको कांस्टेंट प्राइस देना पड़ रहा था उसी प्राइस में उनको क्वांटिटी कंज्यूम हो, तो वो शिफ्ट हो जाएंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स पे। जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होंगे उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, जो पेप्सी की डिमांड है वो कम हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी पेप्सी की प्राइस है इंक्रीज हुई तो कहीं ना कहीं पेप्सी की प्राइस इंक्रीज हुई तो हमारी पेप्सी की डिमांड पे भी इफेक्ट पड़ा। वो क्यों पड़ा? क्योंकि जो उसके कस्टमर्स थे वो शिफ्ट हो गए कोक की कमोडिटी पे, तो कोक की जो डिमांड थी वो इंक्रीज हुई और जो पेप्सी की डिमांड थी वो डिक्रीज हो गई। यहाँ पे हमारा ये सेकंड रीजन था कि जो इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है प्राइस एंड डिमांड के बीच में। जो हमारा थर्ड रीजन होता है वो होता है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट अब कैसे इफेक्ट करता है रिलेशनशिप प्राइस और डिमांड के, आइए देखते हैं। जैसे कि आपको पता है हमारी जो इनकम होती है वो टू टाइप्स की होती है। एक होती है मनी इनकम, दूसरी होती है रियल इनकम। पहले हम मनी इनकम की बात करते हैं। यहाँ मनी इनकम का मतलब ये होता है जो हम कमा रहे हैं। इट मीन्स आपने कहीं जॉब की और मंथली वाइज आपको सैलरी मिल गई तो वो आपकी हुई मनी इनकम। और यहाँ पे रियल इनकम क्या होती है? रियल इनकम का मतलब ये होता है जो आप पैसा स्पेंड करते हो या एक्सपेंडिचर करते हो। इट मीन्स दूसरी फॉर्म में आप कह सकते हो परचेजिंग पावर।
कि आप जितना खर्च करते हो आप किसी चीज को खरीदने में। मान लीजिए जो आपकी मनी इनकम है वो है 40 रुपीज, और जो आपकी परचेजिंग पावर इट मीन्स रियल इनकम है वो है 10 रुपी पर क्वांटिटी। तो आप 40 रुपीज में कितनी कमोडिटी खरीद सकते हो? हम 40 रुपीज में 4 क्वांटिटी खरीद सकते हैं। ये था हमारा नॉर्मल केस। बट यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जब आपकी रियल इनकम इट मीन्स, मान लीजिए जो हमारी प्राइस है वो 10 रुपीज से 8 रुपीज पे आ गई है, तो आपकी परचेजिंग पावर कितनी होगी? आप सीधा कहोगे कि जो हमारी परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज होगी। वो कितनी इंक्रीज होगी? 1 क्वांटिटी से। पहले हम 4 क्वांटिटी खरीद रहे थे उसी इनकम में, अब हम खरीद रहे हैं 5 क्वांटिटी। सीधी सी बात है, जैसे कि आपने देखा कि रियल इनकम, जो रियल इनकम में होता है जब हमारी प्राइस इंक्रीज होते हैं तो हमारी क्वांटिटी डिक्रीज होगी, और जो हमारी क्वांटिटी डिक्रीज होगी, जैसे कि आपने ऑब्जर्व किया होगा, जो हमारी इनकम होती है रियल, उसमें प्राइस और डिमांड के बारे में कंफर्म होता है कि जैसे कि अगर प्राइस हमारी कम हुई, जैसे हमारे 10 रुपीज से 8 रुपीज हुई, तो हमारी क्वांटिटी डिमांड कितनी हुई? 4 to 5 रुपीज हो गई। ऐसे ही अगर हमारी प्राइस इंक्रीज होते हैं तो हमारी जो डिमांड है वो डिक्रीज होगी। इट मीन्स कि जब करंट में हमारे जो प्राइस है वो 8 रुपी है और फ्यूचर में जाके 10 रुपी हो जाता है, जो हमारी परचेजिंग पावर कम होगी। ऐसे ही हमारी जो परचेजिंग पावर कम होगी तो हमारी डिमांड भी कम होगी। जो हमारा थर्ड रीजन होता है वो होता है इनकम इफेक्ट। जब हमारी इनकम पे या परचेजिंग पावर पे इफेक्ट पड़ेगा, जो हमारा रिलेशनशिप है प्राइस एंड डिमांड के बीच में वो इनवर्स होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट रीजन होता है वो होता है एडिशनल कस्टमर। एडिशनल कस्टमर क्या होता है? इट मीन्स, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया था 10 रुपी चॉकलेट का। कुछ कस्टमर यहाँ पे वो होते हैं जिनकी परचेजिंग पावर यहाँ पे भी कम होती है। इट मीन्स कुछ लोगों के लिए ये 10 रुपी चॉकलेट कॉस्टली होगी और कुछ लोगों के लिए ये चीपर होगी। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि हमारी प्राइस 10 रुपी से 8 रुपीज हो गए। तो सीधी सी बात है, जिनके पास परचेजिंग पावर 8 रुपी की थी वो उनकी परचेजिंग पावर भी हाई हो जाएगी। जब हमारी चॉकलेट के रुपी 10 रुपी से 8 रुपी, इट मीन्स डिक्रीज हो जाएंगे प्राइस चॉकलेट के। यहाँ पे वो कंज्यूमर भी परचेज कर लेंगे जिनकी परचेजिंग पावर लो थी। इट मीन्स कि किसी की परचेजिंग पावर 9 रुपी थी, किसी की परचेजिंग पावर 8 रुपी थी। अब वो एडिशनल कस्टमर भी बाई कर सकते हैं उस प्रोडक्ट को। तो जो हमारा, तो इस रीजन में हमारा ये था कि जब हमारी प्राइस हाई हो जाती है, जो कस्टमर होता है या कंज्यूमर होता है उसका एक बजट होता है। अगर उस बजट के अंदर, उस परचेजिंग पावर के अंदर वो चीज नहीं आती तो वो उसको बाय नहीं करेगा। और ऐसे ही अगर किसी चीज के प्राइस डिक्रीज हो जाते हैं तो कस्टमर के परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी। अगर परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी तो उस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा करेगा, डिमांड ज्यादा करेगा तो उसको ज्यादा कंज्यूम करेगा। ये था हमारा फोर्थ पॉइंट। अब जो हमारा लास्ट पॉइंट होता है वो होता है डिफरेंट यूजेस। इसमें मैं एग्जांपल ले लेता हूं। इस लास्ट रीजन में डिफरेंट यूज का मतलब ये होता है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेता हूं मिल्क। जैसे कि आपको पता है मिल्क से बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस होती है। क्या क्या होती है एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं मैं। टी हो गई, कॉफी हो गई, आइसक्रीम हो गई, शेक्स हो गए, स्वीट हो गई, कर्ड हो गई, पनीर हो गई। इट मीन्स, मान लीजिए कि आप 1 लीटर दूध परचेज करते हो, टी और कॉफी बनाते हो और उसको कंज्यूम करते हो। फिर थोड़ी टाइम बाद जो प्राइस है मिल्क के वो डिक्रीज हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जब प्राइस मिल्क के डिक्रीज होंगे तो आप उसको ज्यादा परचेज करोगे, उसकी ज्यादा डिमांड करोगे। ज्यादा डिमांड करोगे तो सीधी सी बात है आपकी परचेजिंग पावर भी इंक्रीज होगी। परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी, जो आप बाहर से खरीद के ला रहे थे, जैसे कर्ड हो गई आपकी, पनीर हो गया, या फिर स्वीट हो गई, या शेक्स हो गया, तो आप सोचोगे बाहर से खरीदने की बजाय घर में बना लेते हैं क्योंकि हमारे पास परचेजिंग पावर है इतनी। इट मीन्स रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट ऑल्टरनेटिव यूजेस। जो हमारा लास्ट पॉइंट होता है डिफरेंस यूजेस, इसमें यही होता है जब हमारे पर्टिकुलर गुड्स के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो उसकी जो डिमांड है वो डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी? बिकॉज जो परचेजिंग पावर होगी हमारी वो डिक्रीज हो जाएगी। परचेजिंग पावर डिक्रीज हो जाएगी तो जो हमारा कंजप्शन है वो भी कम हो जाएगा।
इट मीन्स चीज़ें सस्ती होंगी तो उसका ज़्यादा यूज़ होगा, अगर प्राइस इंक्रीज होंगे, चीज़ें महंगी होगी तो उसका यूज़ कम होगा। तो ये थे हमारे रीज़न कि जो इन्वर्स रिलेशन होता है क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी प्राइस के बीच में, वो इन्वर्स क्यों होता है। उसके रीज़न होते हैं लॉ ऑफ डीएमयू। सेकंड जो रीज़न होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जो थर्ड होता है वो है इनकम इफेक्ट। फोर्थ होता है एडिशनल कस्टमर्स। जो फिफ्थ होता है वो होता है डिफरेंट यूजेस। ये थे हमारे रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड के। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। इट मींस ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसमें लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।